राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी को। तो आज मैं भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। हालांकि संपूर्ण गीता ही सब पूरी महत्वपूर्ण है, परंतु इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को मृत्यु की कला के बारे में बताया है कि मरते समय मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो मुक्ति को प्राप्त हो सके। तो भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अर्थात मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना जैसी होती है, वो उसी भाव को अगले जन्म में प्राप्त करता है। अर्थात महर्षि जड़भरत जी का चरित्र जब हम पढ़ते हैं, वो मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुके थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में एक हिरण के बच्चे को पाल लिया था, जिसके कारण उनको उससे मोह हो गया और अंत समय में देह त्यागते समय उन्होंने हिरण का स्मरण कर लिया, हिरण के बच्चे का। तो अगला जन्म भी उन्हें हिरण की योनि में लेना पड़ा, हिरण की योनि में उन्हें अगला जन्म लेना पड़ा, यानी हिरण का शरीर मिला उनको, हालांकि जो वो मुक्तात्मा थे। और ऐसे इसीलिए भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशय। हर समय मेरा चिंतन करना है, भगवान कह रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो हमें निरंतर भगवान का चिंतन करने का अभ्यास बनाना है, जिससे अंत समय में भगवान का स्मरण हो पाएगा। ऐसा अभ्यास बनाना है। इस अभ्यास से हमें चिंतन करते रहना है, तो अंत में परम पुरुष का चिंतन करने के अगर हम कर रहे हैं तो हमें परम पुरुष की ही प्राप्ति होगी, अर्थात भगवान की ही प्राप्ति होगी। भगवान मृत्यु के नियम, देह त्यागने की विधि को बताते हुए कह रहे हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मुण्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योगधारणाम। यानी अपने मन को अपने हृदय में स्थापित करके, अपने प्राणों को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके क्या करना है, अपने समस्त द्वारों को संयम में करके, रोक के, अपने मन को अपने हृदय में स्थापित करके और अपने प्राणों को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके आपको क्या करना है, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरनुमामनुस्मरण यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। यानी आपको ऐसा अंत में आपको सारे द्वारों को रोक करके, मन को हृदय में स्थापित करके और मस्तिष्क में अपने प्राणों को स्थापित करके ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरनुमामनुस्मरण यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो उसको ऐसा करते हुए जो त्यागता है अपने शरीर को तो उसे निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यही मृत्यु का विधि है। इस प्रकार से जो देह को त्यागता है उसको निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होती है।
वो भगवान के धाम को जाता है, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सब भगवान का, स्वयं भगवान ने ऐसा कहा है, तो भगवान का कथन कभी झूठा साबित नहीं होता है। तो यही है मृत्यु की विधि। अगर किसी ने जीवन भर बंदूक नहीं पकड़ा और अंत समय उसे बोला निशाना लगा के दिखाओ, तो कभी भी निशाना नहीं लगा सकता। उसी प्रकार से जिसने जीवन भर भजन नहीं किया, अंत समय में उसको भगवान का स्मरण करने बोल दो तो वो नहीं कर सकता भगवान का स्मरण। इतना आसान नहीं है। ऐसे लोग सोचेंगे जीवन भर पाप करेंगे और अंत में भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा संभव नहीं है। सारे समस्त भौतिक जगत के भोग विलास व्यक्ति सब आपके चिंतन में आएंगे, परंतु भगवान का चिंतन आपसे नहीं बनेगा। तो यही है। 8वें अध्याय को आप पढ़िए, उसमें भगवान ने बहुत ही रहस्य बताए हैं मृत्यु से रिलेटेड, मृत्यु के विषय में। तो आप उसका अध्ययन करिए, उसको समझिए, गीता का निरंतर पाठ करिए, भगवान का निरंतर चिंतन करिए, स्मरण करिए, भगवान का नाम जप करिए। राधे श्याम।